हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। आप लोगों ने चैप्टर सेकंड मूवमेंट ऑफ द फैमिलीज, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था इससे पहले वाली क्लासेस में, ठीक है। और इसकी पहले वाली जो क्लासेस है उसमें हम लोगों ने बिट्टूस की फैमिली और समीर की फैमिली के बारे में पढ़ा था कि वे किन कारणों से अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर गए, ठीक है। व्हाट आर द रीजंस, कौन कौन से रीजंस थे। तो हमने ये पढ़ा था कि बिट्टूस की जो फैमिली है वो किस कारण अपने गांव को छोड़कर गई थी, कि वहां पर 3 साल तक बरसात नहीं हुई, जिसके कारण वहां क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। और अकाल के कारण वहां पे अनाज की समस्या उत्पन्न हो गई, इसलिए उन्हें अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ा। दूसरे में हमने ये पढ़ा समीर के बारे में कि जो समीर था उसका जो लड़का था वो बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर लिया था और उसे हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाना था, शहर की ओर। तो इसलिए वो भी अपने बच्चों के साथ शहर की तरफ चल गया, और जब वो शहर गया तो उसे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है जग्गूस फैमिली। किसकी फैमिली इसके बाद में आपकी, जग्गूस फैमिली। अब जग्गू की जो फैमिली है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहां से। देखो पेज नंबर 16, कौन सा पेज है, 16 पेज नंबर ऊपर ऊपर दे रखा है जग्गूस फैमिली। तो मैं आपको पढ़ता चला जाऊंगा और इसी के हिसाब से आप लोग क्या करना है, आप लोगों को रीडिंग लगानी है, ठीक है। चलो, जग्गूस फैमिली लिव्ड इन बीचपुरी विलेज। कि जो जग्गू की जो फैमिली थी वो कौन से गांव में रहती थी, बीचपुरी विलेज मतलब गांव में रहती थी। ही हैड अ स्मॉल शॉप इन द विलेज, और गांव में उनकी एक छोटी सी दुकान थी। ही अर्न only such a little amount from the shop that somehow he could run his family, और उसकी दुकान से इतना ही आय आता था, इतना ही पैसा आता था जितना कि उसके घर का खर्च चल सके, अर्थात खर्चा चल सके। केवल इतनी ही कमाई होती थी उस दुकान से कि उसके परिवार का और उसका खर्चा चल सके। One day his cousin came to the village and took both of his sons along with him to the city to make them work at his shop. और एक दिन क्या हुआ, उसका ममेरा भाई आया और उन दोनों लड़कों को शहर में अपनी दुकान पर काम करने के लिए ले गया। Later, Jaggu's son Bhola wanted to start his own business. मतलब कुछ समय बाद जग्गू का जो लड़का था, सन था, जिसका नाम था भोला, वो अपना खुद का व्यवसाय अर्थात बिजनेस चालू करना चाहता था। At that time, he had to face various problems like shortage of money, place for business, but still he didn't lose courage and his relatives helped him. इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसने ये सोचा कि मुझे अपना व्यवसाय अर्थात अपना बिजनेस चालू करना है, तो उसे अनेक प्रकार की समस्या आई, जैसे पैसे की कमी और व्यवसाय चालू करने के लिए जगह आदि की समस्या उसके सामने आई। परंतु वो हार नहीं माना और उसकी जो फैमिली थी उसने उसमें क्या करी, मदद करी, ठीक है। ही मेड ऑल अरेंजमेंट्स thus his business started running well, और उसका जो
व्यापार था, व्यवसाय था, वह अच्छी तरह से चलने लगा। He called his family here, और उसने अपने परिवार को कहाँ बुला लिया? अपने पास अर्थात शहर में बुला लिया। He made all arrangements for education for his younger brother and sister, और उसने अपने भाई बहनों की पढ़ाई के लिए पूरा अरेंजमेंट कर दिया, अर्थात जितनी भी उनका स्कूल में दाखिला, स्कूल की फीस, जितनी भी अरेंजमेंट थी वो पूरी की पूरी अरेंजमेंट जो थी उसके भोला ने कर दी थी अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के लिए। नाउ दे आर रनिंग देयर ऑन बिजनेस, और वो अपने बिजनेस में लग गए। बट स्टिल टुडे मिस देयर फैमिली विलेज, और वो उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चल गया, ठीक है। उसने पूरे परिवार को अपने घर भी बुला लिया, अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई की पूरी अरेंजमेंट भी उसने कर दी, परंतु उसे अपने गांव की याद काफ़ी आती थी कि जो मेरा गांव है वो किस प्रकार का था, हम लोग गांव में क्या क्या करते थे। इस प्रकार की अनेक की जो बातें उसके मन में आने लगी और अपने गांव की उसे याद आने लगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स दे विजिट दियर विलेज, परंतु जब कभी भी कोई विशेष त्यौहार होता है वो अपने गांव जाते थे, ठीक है। तो ये हो गया जग्गूस फैमिली, कि जग्गूस की जो फैमिली है वो सिटी की तरफ क्यों गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट रीजन, ड्यू टू कंस्ट्रक्शंस ऑफ कनाडा डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि गुजरात राज्य में जब कनाडा डैम बना तो कनाडा डैम बनने के कारण उस एरिया में क्या हो गया कि बरसात आने पर पानी भरने लगा। जब पानी भरने लगा तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ के लोगों को उस क्षेत्र से हटाकर दूसरी एक जगह दे दी, और वहाँ पर उन्हें एक मकान बना के दिए, उन्हें हॉस्पिटल बना के दिए और स्कूल आदि सब बनाकर दिए। तो इस डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण वहाँ के लोगों को अपनी बस्ती या अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर गलियाकोट इज ए टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, कि जो गलियाकोट जो कस्बा है वो डूंगरपुर जिले में है, जहाँ पर वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम ऑफ मौला फखरुद्दीन, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल, which are fine specimen of extraordinary architecture and सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड। इसका मतलब कि जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उसमें एक गलियाकोट नामक एक कस्बा है, और उस कस्बे में पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह, शीतला माता का मंदिर, जैन मंदिर और सोमनाथ मंदिर स्थित है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाडा डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इसका मतलब कि जो गुजरात राज्य है उस गुजरात राज्य में कनाडा डैम का निर्माण हुआ। दिस एरिया केम विद इन द रेंज ऑफ इनअंडेटेड एरिया। इसका मतलब यह है कि जब उस गुजरात राज्य में कनाडा डैम का निर्माण हुआ तो वो जो क्षेत्र है वो डूब क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। डूब क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि जब वहाँ पर डैम बना तो बरसात का जब सीजन आता था तो बरसात के सीजन में वहाँ पे क्या भर जाता था, जल भर जाता था। तो उस जल भरे हुए क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, डूब क्षेत्र। ड्यूरिंग रीजन सीजन इट बिकम फ्लड प्रोन, और कि जब वहाँ पर बरसात का मौसम आता था तो उस बरसात के मौसम में वो पूरी जो बस्ती है वो किससे भर जाती थी, जल से भर जाती थी, अर्थात पूरे बस्ती में पानी भर जाता था। Hence, the government provided houses to those people at some new place,
तब सरकार ने क्या किया कि वहाँ के लोगों को वहाँ से निकालकर एक दूसरी नई जगह दे दी और वहाँ पर उनके लिए मकान, स्कूल और हॉस्पिटल भी बनाए। देखो आगे लिखा हुआ है, इट प्रोवाइडेड देम द फैसिलिटीज ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल एटसेट्रा। ठीक है, उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी सरकार ने? एक तो मकान बना के दिया, स्कूल भी बना के दिया और हॉस्पिटल भी बना के दिया, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। टुडे दिस इज नॉन एज रिहेबिलाइजेशन कॉलोनी, और इस कॉलोनी को क्या कहते हैं? पुनर्वास कॉलोनी। मतलब सरकार के द्वारा बसाई गई नई बस्ती को पुनर्वास कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स। इसका मतलब कि जो गांव के कुछ लोग थे वो अपने खेत खलियान के कारण उसे छोड़ ना सके और वो उसी गांव में अपने खेत के पास जाकर बस गए, मतलब रहने लगे। उन्होंने वो जगह छोड़ी नहीं। किसके कारण नहीं छोड़ी? खेत खलियान के कारण। और वो वहीं पर रहने लगे, परंतु वो जो सरकार ने जो नई जगह दी थी वो वहां पर नहीं गए और वो अपनी जगह पे रहने लगे। तो इस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ फैमिलीज अर्थात परिवार का आना जाना वो किन किन कारणों से होता है। ठीक है, बिट्टूस की फैमिली के बारे में पढ़ा, समीर की फैमिली के बारे में पढ़ा और जग्गूस की फैमिली के बारे में पढ़ा। और यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि जब कोई डैम बनता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आसपास के क्षेत्रों में बरसात का जो पानी है वो बढ़ने लगता है, जिसके कारण क्या करना पड़ता है कि वहाँ के लोगों को वहाँ से हटाकर एक नई जगह पर भेजा जाता है और वहाँ पर उन्हें अनेकों सुविधाएं दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, ये पूरा हमारा पेज नंबर 16 तक एंड हो गया चैप्टर का। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग पेज नंबर 18 में जो एक्सरसाइज दे रखा है इस एक्सरसाइज को हम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? ये जो एक्सरसाइज दे रखी है इस एक्सरसाइज को हम लोग क्या करेंगे? ठीक है ना, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी बुक की रीडिंग लगाना और इसे समझना, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।